वला क़व्वतिल्ला बालला पढ़ा था। तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर इसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला क़व्वत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बयान किया गया है कि खलीफा हारून अर रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके हमराह भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और इसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा, ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह। नसरानी ने उसकी ज़बान से ये कलिमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अज़मत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम उस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और उसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत तअज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलिमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और इसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चचाज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और इसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनूंचे शब ज़वाफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह इसका निकाह कर दिया। इसका वो शौहर भी उसी तरह शब ज़वाफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ और इसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़्द का पैगाम दिया, तो मजबूरा चचा ने इस लड़की का अक़्द मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातिर उन हादिसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़्द करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक को ग्रह की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा, तो कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने उसके पहले शौहरों के साथ किया मुआमला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तो इस बात पर राजी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और उसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया, तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनूंचे जब मैं इस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं, ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह। जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आँखें बंद कर लो। मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं। इसके बाद जब मैंने आँखें खोलीं तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई भी सुराख है इसको बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। इसने ऐसा ही किया। चुनूंचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुँह करके पढ़ना शुरू किया, ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी, फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा यही कलमात पढ़े। तो उसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि तुमने पहली मर्तबा ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह पढ़ा था। तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर इसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला क़व्वतिल्ला बिल्लाह पढ़ा
तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे निजात दे दी। खलीफा हारून अर रशीद ने नसरानी की ज़बान से ये वाक़या सुनकर इसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी मुआफ़ फरमा दिए, जिनके एवज़ इसको कैद किया गया था। हासिल इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि ये तमाम बरकत कलिमा ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की थी, जिसके पढ़ने से ये सब बरकत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ताला हमें भी इसकी अज़मत जानकर इसका कसरत से वरद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।